बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बिहार के चुनाव में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। वहां की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हर दिन कुछ मजेदार हो रहा है। इस चुनाव में 3 प्रमुख पार्टियां हैं। गठबंधन में 2 और एक अकेले लड़ रही है। गठबंधन में 2 यानी एनडीए और इंडिया अलायंस, तो वहीं तीसरी जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी। अब इन तीनों पार्टियों में से आज हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं, एनडीए किस तरीके से चुनाव को लड़ रही है, सीट शेयरिंग क्या है। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें 2 बड़ी पार्टियां बिहार की राजनीति में है, जेडीयू और बीजेपी। वैसे तो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में लड़ते आ रहे हैं पहले भी चुनावों में, लेकिन इस बार 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर की सीटों पर लड़ाई करेंगे। क्योंकि इससे पहले होता ऐसा रहा है कि किसी एक पक्ष का पलड़ा हमेशा भारी होता है और उनको ही ज्यादा सीटें मिलती हैं। इससे पहले नीतीश कुमार का चेहरा काफी ज्यादा प्रचलित था, तो सीटें हमेशा वो ज्यादा लेते थे। इस बार बीजेपी ने सीटें बराबर की हैं, 101 सीटों पर दोनों लड़ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उसको 29 सीटें मिली हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एएचएएम, इन दोनों पार्टियों को 6-6 सीटें मिली हैं। ये बराबरी केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि इनके बीच के बैलेंस की बात है, संतुलन की बात है। बीजेपी बिहार में पहली बार जेडीयू के बराबर में खड़ी है 101 सीटों के साथ में। ऐसे में आगे होने वाले चुनावों के रिजल्ट के बाद जेडीयू की मुश्किल बढ़ सकती है। अगर बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ तो शायद मुख्यमंत्री का चेहरा भी नया हो सकता है। वैसे बीजेपी की रणनीति शेर रणनीति रहती है, जिसमें धीरे धीरे घेरो और सही वक्त पर वार करो। जैसे महाराष्ट्र में पार्टी ने पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर मौका दिया, फिर 2 साल बाद सत्ता समीकरण पलटकर देवेंद्र फडणवीस दोबारा सीएम बने भाजपा की तरफ से। बीजेपी ने जेडीयू के साथ तालमेल रखते हुए अभी बराबरी का संतुलन बनाए रखा है। तो वहीं हनुमान राजनीति के चिराग पासवान, जो 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे, अब पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी अभी भी उतनी ही मजबूत है या सिर्फ ये दिखने के लिए दिखाई दे रही है। बता दें कि अमित शाह नीतीश कुमार से जाकर उनके आवास पर मिले भी हैं। उनके बीच 1 घंटे की बातचीत भी चली, जो बंद कमरे में हुई। लेकिन छोटे दलों को खुश रखना भी बड़ी चुनौती है। वहीं विपक्ष में भी अभी खींचतान चल रही है। विपक्ष भी अभी पूरी तरीके से तय नहीं कर पाया कि कितनी सीटों पे कौन लड़ रहा है। सभी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, पर अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ऐसे में एनडीए को एक प्लस पॉइंट तो मिलता है, उनकी बढ़त दिखाई देती है, पर देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या होता है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या नीतीश कुमार ही एनडीए की कमान संभालेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में।